हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इसमें बताऊंगा ना कि नीट से रिलेटेड, जैसे कि अभी नीट का एग्ज़ाम 21 को था, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि भाई मेरे को कोचिंग चाहिए, और आजकल तो ऑनलाइन ऑफलाइन और भी ना जाने बहुत सारी चीज़ें आ गई। और इस बार सबसे इंटरेस्टिंग क्या है जानते हो, कि अगले साल से नीट का पैटर्न ही चेंज हो रहा है। पहले होता था भाई, अभी तक तो पेपर बेस ही होता था कि OMR भरो, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम हो रहे हैं। कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम हो रहा है, तो जिससे क्या रहा है ना कि मतलब, और 2 साल से आप देख रहे हो 2025 में और रीनीट में भाई पेपर का लेवल क्या रहा है। फिजिक्स तो भाई पूरा एकदम मचाए हुए है, मतलब कि बहुत सही दिखाया हुआ है। तो यही है। और बायो इजी पूछ रहा है, तो ये तो फिक्स है कि अगले साल तो भाई बायो भी अपना रूप दिखा देगा कि बायो है क्या चीज़। और ना जाने इसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि उनको अपना प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए, किस शहर से करना चाहिए, किस कोचिंग से करना चाहिए। क्योंकि आप जो मतलब देखते हो ना, क्योंकि सारे टीचर क्या है ना, मतलब कि बड़े बड़े जारे यूट्यूबर को या फिर पैसा दे के अपना प्रमोट करते हैं, और उन सभी को कुछ नहीं जाता है। वो पैसा लेते हैं, चाहे बच्चे का कुछ भी हो। जो आप देखते होगे, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सभी जानते हो कि बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो है पैसा लिए भाई इसको प्रमोट कर दिए, कोई उसको प्रमोट कर दिए। बट क्या है ना, आप किसी भी कोचिंग में जाओ ना, आप एक बात याद रखना। चाहे देखो, नॉर्मली बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में देखो यार 3 हो गए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। और बायो में हो गए आपको जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। और फिजिक्स में भी यदि आप बांटना जो तो आप बांट सकते हो, जैसे कि डायनामिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, यही सारी चीज़ें हैं। तो उसमें भी है ना कि आपको कुछ टीचर अच्छे देंगे, और कुछ कितने भी अच्छे कोचिंग में आप चले जाओ ना, वो यदि आपको 10 टीचर दे रहे हैं ना, तो उसमें से वो आपको ना 8 टीचर अच्छे दे देंगे। 10 के 10 भाई कोई अच्छा नहीं देगा। और हो सकता है कि वो जो आपको ख़राब दे रहे हो वही सब्जेक्ट आपकी वीक हो, वही सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज़्यादा कुछ मेहनत चाहिए होता है। तो वैसे में तो बच्चा का 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि अगले 1 साल आप कहाँ से प्रिपरेशन करोगे, कैसे प्रिपरेशन करोगे। और मैं सही बताऊँ कि ऑनलाइन में बहुत अच्छे भी टीचर्स हैं, और आज के समय में तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं न्यू में भी, जो कि बेस्ट से बेस्ट आ चुके हैं। जैसे कि न्यू में आप देख सकते हो, सर्वम हो गया कोटा का, एक करियर व्हील खुला है, ये भी भाई बहुत सही है। बट यही ना कि आपको चुनना कौन सा चाहिए। मैं सही बताऊँ, ऑनलाइन में क्या होता है ना कि यदि आप जॉइंट फैमिली हो तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है टाइम का, क्योंकि आपके पास ना ही तो पर्सनल स्पेस होती है, और बहुत सारे लोग आते हैं, कभी इनके रिलेटिव्स, कभी उनके फ्रेंड्स, कभी ये यहाँ चलो, कभी उस फंक्शन में चलो, तो शायद उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। और इसलिए तो मतलब यदि आप सीरियस हो तो 1 साल के लिए मेरे ख़्याल से, यदि आप अफ़ोर्ड कर सको पैसे को लेके, तो आपको ऑफ़लाइन कोचिंग लेना चाहिए। और उसमें भी मैं आपको सही बताऊँ तो, यदि आपको ऐसी लगती है कि आपकी उसमें भी यदि आपको ऐसा लगता है ना कि आपको आपकी बस फिजिक्स कमज़ोर है, या फिर आपको बस केमिस्ट्री पे ध्यान देना है। बायो तो नॉर्मली अगर कोई नीट लिया है तो उसका बढ़िया ही होता है, बट यदि लगता है तो आप इंडिविजुअल कोचिंग ले सकते हो, ये सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट बचे या 1 सब्जेक्ट बचे, उसके आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी आजकल फ्री वीडियो है यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, तो आपको सारी कोचिंग की आपको न्यू रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी फ्री में। यदि आप कहोगे तो मैं आपको कुछ कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ। तो यही है मेरे ख्याल से। तो यदि आपकी 1-2 सब्जेक्ट कमज़ोर है तो आप इंडिविजुअल कोचिंग ले लो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, और प्राइस के हिसाब से भी ठीक रहेगा, क्योंकि नॉर्मली एक सब्जेक्ट की 30,000 टू 40,000 होती है, ठीक है। यदि आप कोटा जाओ तो हर स्टेट के, हर सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। मैं सही बताऊँ तो मेरे को यदि पूछो तो, क्योंकि पेपर यदि टफ आता है ना, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस्ड जो टीचर रहते हैं ना, या फिर जो सिटी एक्सपीरियंस रहते हैं, उन्हीं की प्रिपरेशन से शायद ज़्यादा निकलते हैं। क्योंकि न्यू वाले क्या है, क्योंकि इधर से कुछ साल से ना NCERT बेस्ड पूछा था, तो उतने सारे टीचर्स की मेरे को नहीं लगता है कि वो उतना करवा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग में तो सिलेबस भी नहीं कंप्लीट करवा पाते। तो यदि आपको लगता है कि यदि प्राइस से आप बहुत अच्छा आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप कोटा चले जाओ, क्योंकि कोटा में आपको नॉर्मली बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग मिल जाएंगे। जैसे एल होंगे, क्योंकि एल का भी एक डार्क रियलिटी क्या है ना, कि वो ना टॉप पर बच्चे हैं जो रैंकर हैं उनको वो अलग कर देते हैं, उन पे स्पेशल फोकस होता है। उनकी जो है पर वीक टेस्ट होगी, हर चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, हर यूनिट वाइज टेस्ट होगा, और भी ना जाने कैसे कैसे टेस्ट होते हैं। और नॉर्मली बच्चों के कोटा में या एल में क्या होगा, उनकी भाई मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, इस हिसाब से चलते हैं। और उसमें ही बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो शायद उसकी रिजल्ट पे उतना फोकस भी नहीं रहता कि भाई आप अच्छे क्यों नहीं कर पाए, बेटे आप क्यों नहीं कर पाए। डायरेक्ट टीचर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो डिस्कशन हो गया, अदरवाइज़ वो भी नहीं होता है। कहते हैं कि यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप आ जाओ, आप पूछ लो।
तो इस हिसाब से यही लगता है मेरे ख्याल से इंडिविजुअल कोचिंग। लेकिन यदि आप चाहते हो फिर से शुरू करना, या फिर आपको लगता है कि आप अपने घर में देख सकते हो, या फिर आप बाहर किसी रूम में लेके आप बिना डिस्ट्रैक्टेड आप डेली कोचिंग कर सकते हो, डेली रेगुलर क्लासेस कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ऑनलाइन तो बेस्ट है। देखो यार, ऑनलाइन बेस्ट है प्राइस के हिसाब से भी, माहौल के हिसाब से। यदि आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो अप कर पाओ अपने लिए, खुद के लिए, तब तो भाई वो बेस्ट है। यदि आपको लगता है ये ना हो पाएगा, तो आपको लगता है ना कि मतलब कि आपको कोई कोचिंग ज़रूरियत है, आपको एक अच्छे क्लासमेट्स की ज़रूरी है, जो कि ना ही मिलेगा, ये तो फिक्स है। या तो कोई दोस्त मिलेंगे वो आपको अपने साथ बिगाड़ देंगे, नहीं तो वो पढ़ने वाले हुए तो भाई वो अगर 10 कर रहा है ना तो आपको बोलेगा भाई मैं तो भाई 3 ही कर रहा हूँ, वो आपको कभी बताने से रहा। तो आप क्लासमेट की तो मैं उतनी नहीं बात मानता हूँ कि वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मेन तो हाँ, टीचर्स के हैं, क्वेश्चन के हैं। तो जैसा कि यदि आप कोटा यदि जाना चाहो तो कोटा में तो फ़िलहाल तो 3 तो भाई टॉप पे है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। सबसे बेस्ट तो देखो यार, केरियल भी अभी चल रहा है ना, बहुत सही चल रहा है। सर्वम भी बेस्ट है, और एलन तो भाई है ही ना, एलन। तो इन तीनों में आप देख सकते हो, आप इनकी ऑनलाइन रिव्यू चेक कर सकते हो, आप जो इनके टीचर्स हैं आप उनसे आप मिल सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। और करियर विल न्यू ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर का है, बहुत ही। तो यही है मेरे हिसाब से, आप करियर विल में आप बहुत सही आप जा सकते हो, और सर्वम भी मेरे को बहुत सही लगता है। बट मैं तो यदि सही में रिकमेंड करूँगा तो आप करियर विल आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ऑर्गेनिक के भी मैं जानता हूँ DN ब्रांड सर बहुत सही है, फिजिक्स के भी 2 टीचर हैं, PMP सर और एक ये सर है ना, DJ सर, बहुत सही टीचर है। और बायो तो बढ़िया होंगे ही ना। और एलएन में ये है कि आपके के बैच पे निर्भर करता है। मेन बैच जो है ना, सबसे अच्छा बैच, जैसे कि नीट हुआ, उसके बाद फिर तो जो नॉर्मली बैच रहता है, ये सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो इसमें भी आप प्रीफर कर सकते हो, आप जा सकते हो। बट यही है कि आपको अगर 15 टीचर दे रहे हो तो वो 10 टीचर 12 टीचर बहुत अच्छे थे, और कुछ 1-2 टीचर में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यही इंपॉर्टेंट है कि वो 1-2 टीचर है वो आपको 8 महीने पढ़ाएँगे कि 8 दिन पढ़ाएँगे। यदि अगर वो 8 महीने पढ़ाए और कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा दे, कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा दे जो आपकी वीक है, तो भाई आपके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। तो यही है। तो कोटा में तो मैं आपको बता दिया कि 3 कोचिंग है, एलन, सर्वम और करियर विल। और यदि आप दिल्ली चाहो, आकाश की यदि मैं सही बात करूँ तो सबसे बेहतरीन होगी दिल्ली की। और दिल्ली में भी साउथ दिल्ली में जो जनकपुरी वाला है ना, वो सबसे बेस्ट है आकाश, यदि आप ज्वाइन करना चाहो। लेकिन आप किसी कारण से चाहो कि आप अपने घर के आसपास किसी कोचिंग, वो भी बेस्ट रहेगा नॉर्मली, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यदि आप फाइनेंशियली आप अफोर्ड कर सकते हो किसी भी कोचिंग को, और आप सही मायने में आप बहुत अच्छी कोचिंग में आप जाना चाहते हो, जहाँ पे भी बहुत दिन से एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत सालों से ये क्वेश्चन करवा रहे हो, तो उसके लिए आप कुछ भी आप जा सकते हो, दिल्ली, कोटा। और अदरवाइज़ आप पटना में चाहो तो पटना में भी है, आकाश है। पटना में मैं सही बताऊँ यार, एलन से तो बहुत अच्छा रिव्यू आपको आकाश का मिलेगा। आकाश में भी जैसा कि मेरा दोस्त बता रहा था कि फेजर रोड वाला शायद मेडिकल के लिए बहुत सही रहता है। तो यही है। नॉर्मली तो मतलब कि वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। बट हाँ, टीचर, कोचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो आपको कितने दिन पे टेस्ट ले रहे हैं, कैसे टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? मेन यही है। और कभी भी आप किसी बहकावे में ना आए कि कोई आपको कह दे कि भाई 2 महीने में ये क्लियर हो जाएगा, 4 महीने में क्लियर हो जाएगा। नहीं, इसके लिए आपको पूरे साल मेहनत करना होगा, और आपको डिस्ट्रैक्ट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देख रहे हो लगभग जून अभी आ गया है, जून लगभग ख़त्म पे है, और अगले साल नॉर्मली ये तो फिक्स है कि भाई मई में ही होगा एग्ज़ाम। इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप ज़्यादा इंतज़ार ना करें। आप 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर के अंदर आप ये डिसाइड कर लो आपको दिल्ली जाना है, कोटा जाना है, या फिर आपको आस-पास की किसी कोचिंग में जाना है, तो आप जल्दी डिसीजन लो। और नॉर्मली आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप यदि डेली के 12 घंटे, 14 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, इंक्लूडिंग कोचिंग, तो आपकी बिल्कुल सक्सेस हो जाएगी। लेकिन हाँ, लेकिन आपको कंसिस्टेंट करना है, ये नहीं कि भाई 1 महीने कर लिए, 2 महीने कर लिए, 8 महीने ना हो पा रहे हैं, ऐसे में नहीं होगा। आपको ये कंसिस्टेंट करना होगा। और दूसरी बात है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि देखो यार, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा ना वही जीतेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मैं तो यही बोलता हूँ। और ऑनलाइन यदि आप फ्री करना चाहो, बट ये है ना, ऑनलाइन में आप पे मतलब मेनली डिपेंड करता है। अगर ऑनलाइन में यदि आप क्लास करना छोड़ दिए तो फिर, और आपके घर में, आपके आस-पास आपकी बहन, भाई कोई अगर आपको बोलने वाले नहीं, तो आपकी पढ़ाई बर्बाद है, एक तरह से आपके साल बर्बाद हो गए। इसलिए यदि आप चाहो तो 1 साल आप ऑफलाइन ले सकते हो, चाहे बगल वाले ही कोचिंग क्यों ना हो। लेकिन हाँ, वो बेस्ट हो, आप जान रहे हो कि ये आपको हेल्प करेंगे। यदि मे बी वो फुल क्लास में ना कर पाए तो वो आपके डाउट तो सॉल्व कर ही पाए ना, इतने तो अच्छे हो। और मेनली क्या है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि टीचर तो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है भाई शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है। इस बार आपको 3 घंटा 15 मिनट मिल गया, अगले बार
चांस नहीं है कि आपको 3 घंटा 15 मिनट दे, अगले बार 180 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट ही देगा। तो इसलिए वैसी कोचिंग में जाए, वेल एक्सपीरियंस्ड हो, भारी से भारी क्वेश्चन को, लेंदी से लेंदी क्वेश्चन को 3 लाइन में 5 लाइन में करके दिखाए, तो ऐसी कोचिंग ही बेस्ट है। तो आप रिस्क नहीं ले सकते हो ना, तो इसलिए 1 साल की बात है, यदि आपको लगता है आप बहुत अच्छे से दे सकते हो तो आप अच्छी जगह से जाओ। मैं तो जितना जानता हूँ तो मैं इस हिसाब से बताऊँ, अदरवाइज़ तो ऑल इंडिया में बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, एलन सबसे बड़ा है, आकाश हो गया, अब तो कैरियरविल हो गया, सर्वम हो गया, नारायणा हो गया, श्री चैतन्या हो गया, ये सारे साउथ के ब्रांच हो गए, प्रिंस एजुकेशन हो गया। लेकिन इस बार तो उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। मेरे को तो लगता है कि कहीं भाई उसके वो जो एयर 1 आए थे ना, कहीं उस, क्योंकि 2025 में भी तो भाई लीक हो सकता है ना पेपर, 2026 में तो पकड़ा गया ना, क्योंकि 1 से लेके 100 तक 60 तक भाई बस सीकर से ही आ रहे हैं। कुछ तो हो ही सकता है ना भाई, पेपर लीक तो हो ही सकता है। हो सकता है 2025 में भी पेपर लीक हुआ हो और बस सीकर में ही हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। तो यही है, आप अपने हिसाब से देख लो, बट आप रिस्क मत लेना। आप जो भी लेना आप अपना 1 साल सोच के लेना, क्योंकि यार साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप अपने आप को वहीं पे खरा पाते हो, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। हाँ, यदि आप साइड से यदि आप कोई कोर्स वगैरह ले रहे हो तो शायद आपकी ये ईयर बर्बाद ना हो, बट फिर भी एक मन में अफसोस तो रह ही जाता है ना। इसलिए आप जो लो बहुत अच्छे से लो, सोच के लो, ठीक है, और अपनी पूरी 100% दो। यदि आप सोच रहे हो ना ड्रॉप लेने का, आप अपनी 100% दो। भाई भले हो सकता है कि वो टीचर पढ़ाना छोड़ दे, ये करना छोड़ दे, लेकिन आप ना छोड़ो कभी। तभी आप ड्रॉप लो और बहुत अच्छे से यार मेहनत करो, बहुत अच्छे से करो, और आगे की जो होगी मैं आपको इस पे बताऊँगा। ओके ठीक है, आप इससे जुड़े रहे। मैं इस पे आपको रेगुलर क्लासेस भी करवाने के लिए मैं सोच रहा हूँ, या फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना एनसीईआरटी में, बायो में स्पेशली, जो कि बच्चे को रटने में शायद बहुत ही यार मेहनत लगता है, मैं आपको वो सारे करवाऊँगा। मैं आपको ईजी ट्रिक दूंगा, मैं आपको कुछ ऐसे राइमिंग वर्ड मैं आपको याद कराऊँगा जो कि मेरे टीचर मुझसे करवाया करते थे। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें करवाऊँगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ मैं डेली में कॉन्टैक्ट में रहूँ, डेली मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, और आगे बताएं कि आप लोगों को किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए। कोचिंग से रिलेटेड तो मैं बता ही दिया ना, कि कोटा, दिल्ली जो मैं जानता हूँ। अदरवाइज़ आपको यदि लगे कि अपने आसपास, तो वो भी ठीक है, क्योंकि दरभंगा में भी कोचिंग है, पटना में भी कोचिंग है, एलन तो भोपाल में भी है, यहाँ पे है, बट एलन तो बेस्ट यार कोटा का है, ये मैं जानता हूँ। और आकाश जो है बेस्ट दिल्ली का है, जनकपुरी का, और कैरियरविल कोटा में है, सर्वम भी कोटा में है। तो कोटा तो यार पूरा एकदम नीट की, मेडिकल की कोचिंग की पूरी हब है, तो आप वहाँ जा सकते हो। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी प्रीफर कर सकते हो, यदि आपको लगता है आप डिसिप्लिन में रहे। तो ठीक है यार, थैंक यू, बाय।